जानकी गई, मंजीत भी गई, अब मेरा नंबर आ गया। क्या करूं? अगर यहाँ से बाहर गई तो ये सारे ऐशो आराम छूट जाएंगे, और अगर नहीं गई तो जानकी और मंजीत मेरे बारे में क्या सोचेंगी? विद्या, विद्या कहाँ है तुम्हारा? हाँ, तुम्हारा सामान। ला, मैं तुम्हारा सामान पैक कर देती हूँ। पैक? क्यों मम्मी जी? मैं तुझे बाहर भेज रही हूँ। बेटा, बाहर जाके आज तुझे अपनी सासू माँ की इज्जत रखनी होगी। आपकी इज्जत मम्मी जी? हाँ बेटा, जानकी और मंजीत के बाहर जाने के बाद अगर तू इस घर में रही ना, तो कोकी भाभी और इंदिरा भाभी यही सोचेगी कि मैं एक कमजोर सास हूँ जिसे अपनी बहू के बगैर चलता ही नहीं है। वो लोग तो यही समझती हैं कि मुझ में अक्ल ही नहीं है, और मैं सब कुछ अपने बहू के दिमाग से करती हूँ। इसीलिए बस अब तू जा। ये लो, इनकी मोटी अकल में उल्टी गंगा बहने लगी। मुझे रोकने की जगह मुझे ही भगा रही है यहाँ से। बिंदी, चला कोई चक्कर, सोच कोई सीरियल, वरना तू गई घर से बाहर। मम्मी जी, अगर मैं चली गई तो सबको तो यही लगेगा कि आपकी बहू भी आपके इशारों पर नहीं चलती है। पर मुझे क्या मम्मी जी, मुझे तो बस आपके आदेश का पालन करना है, चाहे जो भी हो। अब चलिए मम्मी जी, मैं बाहर जाती हूँ। उठाइए बैग और आप मेरे साथ चलिए। आपको ना 150 गालियाँ देकर ही जाऊँ। हाँ, 150 गालियाँ सुनाकर जाऊंगी, तभी तो हिटलर काकी और वो लोमड़ी काकी आपको 1000 बातें सुनाएंगी। पता नहीं इतना सब कुछ सुनने के बाद भी आप अपना वोट कैसे बचा पाएंगी। मम्मी जी, हाँ? मम्मी जी, कितने प्यार से रह रहे थे हम दोनों। मम्मी जी, मम्मी जी, वोट तो अभी भी है आपका, लेकिन आप क्या छोड़िए। आपने जो सोचा होगा मम्मी जी, सही सोचा होगा। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। तूने तो मेरी आंखें खोल दी। अरे बिंदिया, तेरे जैसी बहू पाकर तो मैं धन्य धन्य हो गई। और मैं आप जैसी सास पाकर। मेरी अच्छी बिंदिया। सौ साल जियो हमारी सासू माँ। थैंक यू सो मच भगवान कि आपने मुझे बाहर जाने से बचा लिया, और सबसे बड़ा थैंक यू तो इसलिए कि आपने मुझे ऐसी सासू माँ दी जो शरीर के साथ साथ अकल से भी गोल मटोल है। खुशी तो होगी ना मंजी, हमने जैसे जैसे प्लान किया था सब वैसे ही हो रहा है। और अब तुम्हें मदद करने के लिए मैं भी बाहर आ गई हूँ, है कि नहीं? लेकिन मंजी, हमें यहाँ बाहर रहकर किसी भी हाल में जीतना ही होगा। जरूर जीतेंगे। और अब तो बिंदिया और रोहित भी बाहर आ रहे हैं। इनफैक्ट वो तो आज ही बाहर आएंगे। हाँ हाँ, बिंदिया वैसे भी हम दोनों के सिवाय कितने दिन अंदर रह सकती है। भावना चाची से बात हुई? तुम बाहर कब आ रही हो? मेरा तो बहुत मन है आने का, तुम लोगों के बिना मैं रह भी नहीं पाऊंगी। लेकिन क्या करूं, मेरा आना बहुत मुश्किल है। क्यों मम्मी जी, वो किसी बात पर गुस्सा ही नहीं होती हैं। अब समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या करूं जिससे वो नाराज हो और मैं बाहर आ सकूं। गॉड, तो अब वही तो समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। अब गालियां भी तो नहीं दे सकती हूँ ना, मेरी माँ जैसी हैं वो।
बाहर आने का? अरे नहीं नहीं, अंदर रहने का। हम वैसे क्यों नहीं करते जैसे वो सीरियल है ना, बहू की आवाज, उसमें वो छोटी बहू ने किया था। क्या? मैं अंदर रहकर ना तुम दोनों की हेल्प करूंगी। अंदर रह के? हाँ, अगर हम तीनों बाहर आ जाएंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि अंदर क्या हो रहा है। इसलिए मैं अंदर रहकर तुम लोगों के लिए खबरी का काम कर सकती हूँ। अगर जैसे ही कुछ गड़बड़ होगी ना, मैं तुम्हें आकर बता दिया करूंगी और फिर हम तीनों मिलकर संभाल लेंगे। है ना अच्छा आइडिया? इतना बड़ा फैसला लेकर किस बात की सजा दे रहे हो तुम हमें? अपने दिल से पूछिए पापा, जिन माँ बाप ने आपको जन्म दिया, पाला पोसा, उन्हीं को नकार दिया। आज वो खुद अपने ही घर से बाहर हैं पापा। ऐसा पाप तो शायद भगवान भी माफ नहीं करेगा। रोहित, या देख बेटा, हमने वही किया जो घर के दूसरे भाइयों ने किया। तो समझता क्यों नहीं है बेटा? बिन्नी, जब मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तुझे जहाँ जाना है तू जा, लेकिन मैं अपने बेटे को कहीं नहीं जाने दूंगी। लेकिन मम्मी जी, मुझे मत समझा, अपने पति को समझा बेटा। नहीं बिंदिया, मुझे मत रोको। तुम्हें रुकना है तो रुको, क्योंकि अपनी मां के आदेश का पालन करना है ना तुम्हें। लेकिन एक बात समझ ले, एक और गुनाह है इनके सर। अपने माँ बाप को तो अलग कर ही दिया है, आज अपने बेटे और बहू को भी अलग अलग रहने पर मजबूर कर दिया है। रोहित, 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 मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं सब कुछ छोड़ दूंगी। प्लीज मुझसे अलग मत हो। प्लीज रोहित। अरे ये तो प्लान है, दुखी क्यों हो रही हो? रोहित, अरे क्या बकवास स्टोरी लिख रहा है यार महेश, इसको समझा यार। क्या बकवास है ये? बकवास कोई नहीं है। अरे यार, जब लड़का पैसे दे चुके तो लड़की को प्रॉब्लम क्या है? समीर क्या बोल रहा है तू? पैसे से क्या फर्क पड़ता है? अरे प्यार देख, दिल देख, अरे उसे प्यार करता है। वो क्या? शादी के लिए कैसे मना कर सकता है? अरे लेकिन नहीं, प्यार यार। से, लेकिन रुको, तुम लोग मुझे ये स्टोरी लिखने में हेल्प कर रहे हो या मेरी स्टोरी बर्बाद कर रहे हो? मदद ही तो कर रहे हैं। मदद से तो आगे बढ़ाइए। ए, क्या छोटे बच्चों की तरह झगड़ रहे हो? यहाँ आओ। देखो, लड़का भी अपनी जगह ठीक है और लड़की भी। ये पॉलिटिक्स हो गई है ना, उसकी बुरी ना मेरी। हाँ, एक तरफ बताओ ना, ये उस तरफ या इस तरफ, ये क्या बात होती है? अरे ऐसे कैसे? कोई बात नहीं, वोटिंग कर लेंगे। वोटिंग वाला बड़ा आया, वोटिंग करने दो। देखो, तुम्हारी कहानी में वही होगा जो मैं कहूंगी। हाँ, मैं यहाँ की प्रेसिडेंट हूँ, सबसे बड़ी। हाँ। ठीक है मोटी बाप, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। हाँ। अरे हमारी स्टोरी छोड़ो, आप ये बताओ कि आपकी शादी बड़ी दादा से कैसे हुई थी? बताइए ना, बोलिए बोलिए, मसाला मिलेगा। प्लीज बताइए ना, प्लीज ना। अरे वाह बच्चे, अपने बाप की माँ को उल्लू बना रहे हो क्या तुम? मैं समझती हूँ, सब समझती हूँ। भूल गए क्या? तुम सब यहाँ बाहर हमारे पास कैसे आए, ये भूल गए? इसके पीछे किसका दिमाग था? आपका। वाह, ये सब आपने करने को कहा था इन बच्चों को? और कौन कहेगा? इन तीनों महारानियों को मुझसे ज्यादा कौन जानता है?
हाँ? हाँ, वो कहाँ कमजोर है और कहाँ शेरनी बनती है ताकतवर, ये मैं जानती हूँ। इसलिए जैसा आप कहती गई वैसा हम लोग करते गए। और आगे भी जो आप बोलेंगी वही करेंगे। हमेशा। हाँ, ऐसे क्या देख रहे हैं आप मुझे? अरे ये आपकी माँ है माँ, और मेरी सास है सास। ये सब कुछ कर सकती है जो हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन मीठी बा, प्लीज बताइए ना आपकी कहानी। अच्छा अब ठीक है। उस वक्त हम गांव में रहते थे। मुझे पाचिका खेलने का बहुत शौक था। पचीका, ये कौन सा खेल है? ठहरो, मैं खेल के बताती हूँ। हाँ चल 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 बाजू। घर के ऐशो आराम छोड़कर वहां बाहर रहेंगे ना तो 2 दिनों में नानी याद आ जाएगी। 2 दिन पैरों के बल गए ना, घुटनों के बल वापस आना पड़ेगा दोनों को। फिर तुम अपनी शर्तों पर एंट्री देना उनको। अरे मैं तो चाहती हूँ कि बिंदिया वहां जाकर बरसात में रहे सबके साथ। अरे पर क्यों रहे? इसलिए कि मेरा कोकी भाभी और इंदिरा भाभी के साथ में बट रहे। वो ये ना समझे कि मुझे अपनी बहू के बगैर चलता ही नहीं है। इंदिरा भाभी और कोकिला भाभी जैसे सब कुछ अकेले संभाल रही है ना, मैं भी सब कुछ अकेले ही संभालूंगी। बिंदिया के घर में होते हुए भी मैं ऐसे काम करूंगी और ऐसे बर्ताव करूंगी जैसे वो घर में है ही नहीं। ताकि इंदिरा भाभी और कोकिला भाभी ये ना समझे कि मैं एक कमजोर सास हूँ जिसे अपनी बहू के बगैर चलता ही नहीं है। इतनी कमजोर सास भी नहीं हूँ मैं जो अपनी बहू के बगैर घर ना चला सकूं। बहू नहीं रहेगी तो सासा लेना बंद कर दूंगी मैं, नहीं ना? देख लेना आप, पहले से भी कितनी अच्छी तरह से घर संभाल लूंगी मैं। जैसे मंजीत के पुरखे भी नहीं संभाल सकते ना, उतना अच्छा। बहू तो कल आई है, कल। इतने सालों से तो हम ही संभाल रहे थे ना, और अब भी संभालेंगे। हाँ हाँ हाँ। जी काका, ये आप क्या कर रहे हैं? देखते रहिए, देखते रहिए। काका ये क्या है? ये क्या हो रहा है? क्या ये? हर साल बारिश का मजा हम इसी तरह उठाते हैं, तो इस बार क्यों नहीं? Of course. जी काका, you are great. We all love you. लाइए ना जी काका, हम सेकते हैं। हाँ। नहीं बहू रानी, ये काम हर साल मेरे हिस्से में ही रहता है। और उनसे अच्छा कोई सेकता भी नहीं है। आखिर बेटा किसका है? लेकिन हम मदद तो कर सकते हैं, है कि नहीं? ये मीठी बा को दे दूं? ये लो। गरम है। जी का नेक्स्ट नहीं, नहीं, नहीं। सबसे पहले मेरी ये 2 बहुरानियां।
अच्छा है, ये दोनों भाभियां घमंड के मारे करके चली गई। अब ये इकलौता भुट्टा मैं बड़े मजे से खाऊंगी। सब चढ़ा चढ़ा के खाऊंगी। कुछ जलने की बदबू आ रही है। हाँ, इन लोगों का ही भुट्टा जल रहा होगा। जाने दो, मेरा भुट्टा तो इतना। हाय हाय! अरे रे रे रे! ची 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 ची! ये दोनों भाभियों की नजर लग गई मेरे भुट्टे को। अब ऐसे ही सोने जाना पड़ेगा। और पता है, हर साल हम इस मौसम में अंताक्षरी भी खेलते हैं। अंताक्षरी? हाँ, और सॉलिड कंपटीशन होता है, बॉयज वर्सेस गर्ल्स। वाह! डांस और धमाल सब कुछ। अरे तो इस बार हम किस चीज का वेट कर रहे हैं? हाँ, इनफैक्ट बारिश भी है, भुट्टे भी है, हम सब भी हैं। है कि नहीं? तो फिर ठीक है, हमेशा की तरह सारे मर्द एक तरफ। हाँ, और शक्तिशाली महिलाएं दूसरी तरफ। शक्तिशाली। चैलेंज चैलेंज हो जाए। हो जाए। बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। चुप, ये तो पुरानी बात हो गई। अब तो नई बात से शुरू होगी अंताक्षरी। घर में इस बरस ऐसा चक्कर चला कि मन है सबके उदास। चलो भुला दे दुख सभी, करो खुशियों की आस। और जम के खेले अंताक्षरी, खूब करे धमाल। ला से शुरू करो सुनंदा। शुरू करो। अरे एक मिनट याद आ गया मुझे। गम नहीं कोई आए कोई हम किसी से कम नहीं। कम ऑन जानकी, हाँ हाँ। नहीं। हाँ, नहीं। तेरी दो टकिया दी नौकरी ने मेरा लाखों का सावन जाए। यो याहू! डोंट फील बैड, पर इस घर में दूसरे लोग भी रहते हैं और वो लोग रात को सोते भी हैं। इतना शोर होगा, कोई कैसे सो पाएगा? का? हे माता जी, हम अपने इलाके में गाना गा रहे हैं तो दूसरे लोगों को क्या प्रॉब्लम है? उनको सोना है तो अपने इलाके में जाके सोएं, है कि नहीं? है ना? बिल्कुल। हम अगर अपने इलाके में गाना गा रहे हैं तो किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? और मम्मी, अगर आपको भी गाना है तो आ जाइए ना। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? भारी उल्टी दुनिया, बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल दिया, उसका भी जश्न मना रहे हैं ये लोग। मना लो बेटा, मना लो, क्योंकि ये जश्न भी ज्यादा वक्त तक नहीं टिकने दूंगी मैं।
घर से बाहर जो दूसरा घर बना लिया है, बहुरानियों, उसमें भी अगर मैंने आग नहीं लगा दी तो मेरा नाम भी कोकिला नहीं, और उसमें सबसे पहले नंबर आएगा जानकी तेरा, क्योंकि पहला कदम तूने ही बाहर निकाला है इस घर से। अब तेरा मुकाबला कोकिला से है।